चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में लेसन नंबर 6 देखें, जिसका नाम है भाषा जाए तो संस्कृति जाए, जिसके लेखक हैं फादर वालेस, जिनका जन्म तो स्पेन में हुआ था, स्पेन कंट्री में हुआ था इनका जन्म। लेकिन अहमदाबाद में जो है वो इन्होंने वर्क किया है। इंडिया में ये काफ़ी टाइम तक रहे हैं और गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने काफ़ी काम किया है एज अ टीचर। मैथ्स के टीचर वो कॉलेज में ये रह चुके हैं। और वो एक ये समझो बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखते हैं, ये एक आर्टिकल टाइप अगर समझो, बहुत अच्छा ये आर्टिकल लिखते हैं, भाषा जाए तो संस्कृति जाए, जिसमें हमें भाषा की मतलब लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताते हैं, हमारी मदर टंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं। हम लोग दूसरी भाषा सीखने के चक्कर में अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं। तो मातृभाषा भूल जाने से कितनी बार लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ, नहीं बोलते तो नहीं बोलते भाई, आपकी मातृभाषा जैसे कि भाई गुजराती जैसे हम बोलते हैं, तो भाई गुजराती बोलने की जगह बोलते हैं हाँ भाई इसमें क्या हुआ, गुजराती नहीं बोलते हम लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, अब इसमें क्या हुआ ये। लेकिन नहीं, भाषा जाए तो संस्कृति जाए, ये इस चैप्टर का नाम ही है। क्योंकि भाषा जाने से पूरी संस्कृति चली जाती है। संस्कृति का मतलब कि हमारा कल्चर चला जाता है, हमारा कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारा जो है वो रहन सहन, हमारे उठने बैठने का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग, ये सब संस्कृति हमारे कल्चर में आता है। तो सिर्फ एक भाषा जाने से हमारा पूरा का पूरा कल्चर चला जाता है। ये काफ़ी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसमें बताया हुआ है। जैसे ये लेखक जो है वो कहते हैं कि ये एक बार लंदन गए थे, कि जहाँ पर लंदन में ये अपने एक गुजराती दोस्त के साथ गए थे, गुजराती दोस्त के घर पर वो गए थे वहाँ मिलने के लिए, कि जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ जो है वो गुजराती में बातें कर रहे थे। भले लंदन में थे, वहाँ पर जो है वो दोनों गुजराती में बातें कर रहे थे, लेखक और उनके दोस्त। वैसे तभी वहाँ पर लेखक के दोस्त का वो बेटा उनके पास आया, लेकिन वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जो है वो दोनों गुजराती में बात कर रहे थे ना, लेखक और उनका दोस्त। तो उनको गुजराती में बात करता हुआ देखकर कुछ देर के लिए रुक गया, उसका फेस एकदम से बिगड़ गया, जैसे वो मुंह चढ़ जाता है ना, जैसे उसका मुंह जो है वो चढ़ गया जैसे। और फिर इंग्लिश में ही अपने पिता को कहा, मतलब लेखक के दोस्त को कहा कि भाई अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बोलो ना, कि भाई गुजराती में क्यों बातें कर रहे हो। और इतना गुस्से में कहकर वो वहाँ से चला गया। मतलब देखो, जो बाहर के देश में लोग रहते हैं ना, भले वो गुजराती हैं, तो वो लोग गुजराती बोलना, वहाँ पर गुजराती बोलना वो ऐसे समझो कि छोटा स्टेटस मानते हैं, बुरा मानते हैं कि हम लोग भाई इंग्लैंड में रहते हैं या तो भाई लंदन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर अंग्रेजी बोलो ना, कि भाई गुजराती में क्यों बातें कर रहे हो। ठीक है ना, अपनी मातृभाषा वहाँ जाकर ये भूल रहे हैं। वैसे ही दूसरे कहीं पर गए, दूसरा भी कोई जो है वो ऐसा ही किस्सा हुआ, दूसरे किसी के घर थे, वो भी गुजराती थे, कि जहाँ पर कोई एक फंक्शन में जाना था सबको, तो वहाँ पर जो है वो उनकी मम्मी ने, वो लेडी ने जो है एक सुंदर साड़ी पहनी, गुजराती साड़ी। तो उनका बेटा जो है वो उनके पास गया और फिर पहले तो धीरे से उसे कहा कि भाई मम्मी, आप जो है वो ये साड़ी ना पहनो, और कोई ड्रेस पहनो तो नहीं चलेगा, कि भाई आप साड़ी पहनते हो ना वो मुझे पसंद नहीं है, कि भाई आप जो है वो ड्रेस बदल लो ना। इनडायरेक्टली उसके कहने का मतलब क्या था कि हम लोग भाई परदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो यहाँ की तरह कपड़े पहनो ना, ये साड़ी क्यों पहन रहे हो। बराबर। तो देखो, वहाँ पे जाओ तो वहाँ पर जाकर लोग अपना पहरवेश भी बदल रहे हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तीसरा एक किस्सा बता रहे हैं, यही विदेश का ये किस्सा है, कि वहाँ पर बता रहे हैं कि जहाँ पर ये लेखक गए थे और वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी लेडीज़ थी, जहाँ पे कोई एक मीटिंग थी, जो मीटिंग की शुरुआत जो है वो पहले एक प्रार्थना से करनी थी। तो लेखक ने सबको सजेशन दिया कि चलो एक गुजराती की बहुत फेमस प्रार्थना है, असत्यो माहेती, बहुत ही फेमस गुजराती की प्रार्थना है, प्रेयर है। तो लेखक ने कहा कि भाई चलो इस प्रेयर से हम लोग शुरुआत करते हैं गुजराती में। तो लेखक ने प्रेयर गाना जैसे शुरू किया ना, लेकिन वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे ना, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को या ऑलमोस्ट किसी को भी जो है वो ये पोयम, ये प्रेयर पता ही नहीं थी, आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो परदेश में रहते थे। उनको ये प्रेयर कहाँ पता थी, जो यहाँ गुजरात में आज भी हर स्कूलों में ये पोयम, ये प्रेयर गाई जाती है आज भी, और वहाँ पे किसी को भी नहीं।
इतनी सारी लेडीज़ में से कोई एक जो है वो बहन थी कि जिनको ये प्रेयर थोड़ी बहुत आती थी, उन्होंने शुरुआत की है। तो बताओ, वहाँ जाओ तो यहाँ की जो है वो कितनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेखक खुद कहते हैं कि भाई ये जो प्रेयर है वो आज भी गुजरात के कोई भी स्कूल में जाओ ना, तो वहाँ के हर एक बच्चों को भी आती है ये प्रेयर। और वहाँ पर जो है वो किसी को भी नहीं आ रही है, परदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। तो वहाँ जाकर लोग अपनी भाषा के साथ साथ ये चीज़ें प्रेयर बोल रहे हैं। ये साड़ी जैसी जो है वो ड्रेस है ना, साड़ी के बारे में जो वो किस्सा बता रहे थे कि बाहर के देश के लोग जो है वो इसके लिए, इस साड़ी को वो बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही आर्टिस्टिक जो है वो एक समझो अटायर, एक ड्रेस मानते हैं। ठीक है कि भाई हमारे भारत के लोग इतनी सुंदर तरीके से साड़ी पहनते हैं। जब कोई इंटरनेशनल शो होता है ना, तो बाहर के देश के लोग भी स्पेशल साड़ी पहन कर जाते हैं। मतलब दूसरे देश के लोग हैं जो साड़ी पहने ना, तो उनकी रिस्पेक्ट कहलाती है। और हमारे देश के लोग जब साड़ी पहने ना, तो घर के बच्चे बोलते हैं कि ये क्या पुराने कपड़े पहने, पुरानी स्टाइल के, भाई मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहनो ना। तो देखो ये बात है ना, यही बात का रूट, कहता है ये जो भी किस्से हुए ना, इन सब का रूट वो भाषा ही है। कि जब जब घर का बेटा ही अपने पिता को बोलता हो कि भाई आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बात करो ना, गुजराती में क्यों बातें कर रहे हो। मतलब कि भाई गुजराती बोलने पर जो है वो उस बेटे को चिढ़ लगती है, गुस्सा लगता है। तो आप इमेजिन करो कि वो बेटा थोड़ा बहुत गुजराती जानता होगा, लेकिन उसके आगे की जो जनरेशन आएगी, उसके जो बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को गुजराती सिखाएगा कभी नहीं ना। या फिर उसके जब बच्चे आएंगे तो वो कभी गुजराती बोल पाएंगे नहीं ना। तो एक दो पीढ़ी छोड़कर तो ये भाषा फिर रहेगी ही नहीं। आप इमेजिन करो ना कि जब जो है वो कोई पिता का बेटा वो अपने पिता को कहता हो कि भाई आप गुजराती मत बोलो, अंग्रेजी बोलो, गुजराती बोलना अच्छा नहीं लगता। तो वो बेटा खुद गुजराती नहीं बोल रहा है, तो वो अपने बच्चों को कभी भी गुजराती नहीं सिखाएगा। और उसके आने वाले दूसरे बच्चे वो तो बिल्कुल गुजराती के बारे में जानेंगे ही नहीं। तो ये भाषा आगे जाकर तो आखिरकार ख़त्म ही हो जाएगी ना। इसीलिए जब परदेश में जाते हैं ना, दूसरे देश में जाते हैं, तो हमारी भाषा टिकना मुश्किल हो जाती है। ये भाषा सच में टिकना मुश्किल हो जाती है कि वहाँ पर उनके कल्चर के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से सब रहने लग जाते हैं और अपनी भाषा भूलते जाते हैं। फिर जैसे और कुछ किस्से बताते हैं ये कि अफ्रीका में जो है ये गुजराती भाषा बचाने के लिए कुछ ट्रायल भी किया था। लोग गुजराती भाषा भूले नहीं, इसके लिए जो है वो कुछ ट्रायल भी किए थे उन्होंने गुजराती भाषा सबको सिखाने के लिए जो है एक सिंपल सी टेक्निक अपनाई कि जिसको गुजराती सीखनी हो ना, तो उसके लिए उन्होंने गुजराती के रूल ही बदल दिए। अफ्रीका में गुजराती के रूल ही बदल दिए कि जैसे कि आपको पता है गुजराती में जब मात्राएं आती हैं तो छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, है ना, ह्रस्वई और दीर्घई आती है। फिर ऊ में भी कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, मतलब छोटा ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, ये सब आते हैं। तो इसमें मिस्टेक ना हो ना, तो अफ्रीका में ये किया कि जो भी गुजराती सीख रहे हैं ना, उनके लिए भाई कोई ये मात्राएं ध्यान नहीं दी जाएगी, वो बस लिखना सीखें, भले छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, चलने दो। तो उन्होंने उस लैंग्वेज को ईजी बनाया। लेकिन लेखक कहते हैं कि भाई इस तरह से खाली गुजराती के रूल बदल देने से वो कोई भी जो है वो भाषा सीख पाएगा नहीं, है ना। दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो दूसरे देश में कुछ भी कर लो, ये भाषा टिकना बहुत मुश्किल होता है। लेखक खुद ही कहते हैं कि दूसरे देश में जो है वो इस तरह से भाषा टिकना वो काफ़ी मुश्किल है। आसानी से जो है वो भाषा नहीं टिक पाती। वहाँ पे उनकी भाषा के हिसाब से ही हम लोग भी बोलने लग जाते हैं, अपनी भाषा वो बोलना बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर लेखक भी कहते हैं कि ये भी बहुत सारे देश जो है वो घूमे हैं, काफ़ी देश घूमे। हर देश में देखा है कि लोग जो है वो अपनी भाषा टिकाने के लिए, बचाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग काम करते हैं। और लेखक जो है वो सब काम जो है वो अच्छी तरह से देखते थे। कोई जो है वो कोई ऐसे काम करते कि जहाँ पर जो है वो नियम बनाते, कोई देश में ऐसे नियम बनाते कि घर के बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ हो सके तो गुजराती में बात करो।
कि भाई दूसरे देशों में स्कूल में गुजराती सब्जेक्ट बनाओ, मतलब दूसरे देश में तो उनके सब्जेक्ट चलेंगे ना, लेकिन वहाँ पर भी गुजराती सब्जेक्ट ऐड करवाए गए। काफ़ी देशों में हुआ कि अगर जो है वो स्कूल में रेगुलर पीरियड्स में नहीं पढ़ा सकते तो एक्स्ट्रा पीरियड लेकर स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम बिताकर वहाँ के लोगों को गुजराती सिखाया जाता। जो लोग इंडिया के थे और गुजराती सीखना चाहे तो वहाँ पे गुजराती सिखाया जाता था। यहाँ हमारे देश से मैगजीन्स मंगवाई जाती, न्यूज़पेपर मंगवाए जाते, बुक्स मंगवाई जाती, अलग अलग प्रोग्राम्स होते कि जहाँ पर गुजराती में स्पीच देते, गुजराती में भजन गाते। ये सब जो है वो लेखक देखते थे कि अलग अलग देशों में ऐसे प्रोग्राम होते थे कि जिससे लोग गुजराती भाषा को समझें, गुजराती भाषा की इम्पोर्टेंस को बढ़ाएं, उसे भुला न दें। लेकिन लेखक कहते हैं कि भाई ये सब प्रोग्राम अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन इससे भाषा नहीं टिकेगी। सही बात है, लेखक खुद ही कहते हैं कि इन चीज़ों से भाषा टिकने वाली नहीं है, कुछ भी कोशिश कर लो इससे भाषा नहीं टिकेगी। क्योंकि क्योंकि इससे जो है वो समझो भाषा को एक, समझो ना कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा भाषा तभी टिकती है कि जब उस भाषा को दिल से जिया जाए, दिन रात उस भाषा में बात की जाए, उस भाषा को अच्छी तरह से समझा जाए, उसकी इम्पोर्टेंस समझी जाए, तो ही वो भाषा टिक पाती है, नहीं तो नहीं। नहीं तो दूसरे देशों में एक दो प्रोग्राम हुए, एक दो जो है वो फंक्शन देखे, कुछ भजन सुने, कुछ एक आध बुक पढ़ ली, तो आपको गुजराती भाषा पूरी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई, इम्पोर्टेंट समझ गए, ऐसा नहीं होता। उससे तो उल्टा क्या होगा पता है, कम से कम आप सीखोगे, चलो आपने गुजराती सीख ली, लेकिन आप क्या फिर अपने बच्चों को सिखाओगे वो? और क्या फिर वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को गुजराती सिखाएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 साल 100 साल तक जो है वो ऐसे सीखेंगे, उसके बाद ये भाषाएं तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। हम लोग जब अपनी भाषाओं का इम्पोर्टेंस जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारी भाषा टिकने वाली नहीं है। सही बात। उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो कहते हैं, एक सेंटेंस वो कहते हैं कि भाई लेखक की दूसरे देश में, परदेश में आपने कोई दोस्त के साथ ऐसे बातें चल रही थी कि भाई जहाँ पर जो है वो उनके दोस्त कह रहे थे, लेखक के दोस्त इनको कह रहे थे कि भाई हमें गुजराती भाषा बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, भाई लोग जो है वो गुजराती भाषा भूल न जाएं, तो इसीलिए उनको जो है वो ज्ञान देते रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है वो नरसिंह मेहता, मीराबाई, सुंदरम, राजेंद्र, मकरंद, ये सब गुजरात के जो लेखक कवि हैं भाई इन सबको भूल जाएंगे। लेखक के दोस्त उनको कह रहे थे कि भाई लोग जो है वो इनको भूल जाएंगे। तो लेखक ने धीरे से कहा कि भाई बिल्कुल भूल जाएंगे। सही बात है कि लोग आज तक ज़्यादा से ज़्यादा नरसिंह मेहता और मीराबाई को जानते हैं, है ना। नरसिंह मेहता, मीराबाई, इनके नाम जानते हैं, सिर्फ नाम जानते हैं, इनके बारे में कुछ भी और जानते नहीं हैं। और बाकी सुंदरम, राजेंद्र, मकरंद, इनके नाम तो शायद किसी ने सुने भी नहीं होंगे, तो वो लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना। सुंदरम, राजेंद्र, मकरंद जैसे जो महान लेखक और कवि हो चुके हैं गुजरात में, तो उनके नाम तो लोगों ने शायद सुने भी नहीं हैं। आप लोग ही तो सुनो, आप लोगों ने पहले ये नाम सुने हैं? सुंदरम, राजेंद्र, मकरंद जो लेखक हो चुके हैं, इनके नाम आपने सुने हैं कभी? अगर आप लोगों ने ही नहीं सुने तो विदेश में रहने वालों ने सुने होंगे कि ऐसे भी गुजरात के कोई लेखक हैं। ठीक है ना। तो वो लोग कैसे इस भाषा को समझेंगे? तो लेखक कहते हैं कि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई क्यों इतनी माथाकूट, क्यों भाषा बचाने के लिए बोल रहे हो, कि भाई इसमें क्या, वो जाए तो जाए भली, अंग्रेजी गलत भाषा है क्या, हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो गुजराती जाए तो जाए ना भले, इसमें क्या है, चले जाना चाहिए कि हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे अब आगे से। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन कहता है ना तो लेखक को और ज़्यादा दुख होता है। सही बात ना। आपके मन में भी शायद ये सुनते सुनते आ गया होगा कि भाई क्या ये एक ही बात बोल रहे हैं, भाषा बचाओ भाषा बचाओ, जाए तो जाए गुजराती, नहीं तो इंग्लिश में बात करेंगे, हमें तो बात ही करनी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है। लेखक कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है। लेखक कहते हैं कि भाषा जाए उसका तो दुख होता ही है, लेकिन जब भाषा जाती है ना, जब कोई एक लैंग्वेज ख़त्म हो जाए ना, तो उसके साथ साथ उसकी पूरी की पूरी संस्कृति, पूरा का पूरा कल्चर चला जाता है। भाषा जाए उसके साथ मतलब हमारी मातृभाषा चली गई, इसका मतलब कि हमारे देश के साथ जो है वो कनेक्शन टूटता जाता है। उस भाषा की जो है वो
समझो आवड़त, उसकी समझण, उसके संस्कार, उसके रूट्स, उसके इतिहास, उसका जो है वो पास्ट, ये सब चीज़ें चली जाए। लेखक कहते हैं कि भाई ऐसे समझो कि दिल का एक टुकड़ा निकल जाता है जब ये भाषा चली जाए। तो अगर गुजराती भाषा आप लोग बोलना बिल्कुल बंद कर दो और सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही बोलना शुरू कर दो ना, तो शायद कुछ सालों के बाद आप लोग जो है वो बिल्कुल अंग्रेज की तरह ही जैसे बन जाओगे। फिर न जो वो गुजरात के संस्कार रहेंगे, अंग्रेजी भाषा बोलने लगोगे तो सीधी सी बात है कि आप लोग जो है वो ये उनके हिसाब से ही रीति रिवाज भी मानोगे। फिर अंग्रेजी भाषा बोलकर आप लोग जो है वो गुजरात के कोई जो है वो रीति रिवाज मानने वाले हो कि अंग्रेजी भाषा बोलकर फिर जो है वो गरबे खेलने जाए? ऐसा होने वाला है नहीं ना। या हमारे यहाँ पर जैसे रिवाज होते हैं कि कोई भी छोटी मोटे हवन होते हैं, जो कोई भी छोटी मोटी पूजा होती है, कि आप लोग कंटिन्यू हमेशा अंग्रेजी भाषा ही बोलते हो और उसके बीच में आप लोग हवन और पूजा करवाओगे? करोगे? नहीं होगी ना। तो सोचो, भाषा जाए तो उसके साथ हमारा पूरा कल्चर चला जाता है। हमारे गुजराती भाषा में जो है वो ये कल्चर है कि जब बड़े होते हैं, जो भी बड़े होते हैं उनके आकर जो है वो हम लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनके, हमारे बड़ों के। अंग्रेजी भाषा बोलने वाले ये कोई करेंगे? जब अंग्रेजी भाषा बोलोगे तो उसके सामने जो है वो किसी के कोई बड़े आपके मिलेंगे तो क्या उनके पैर छूकर आशीर्वाद लोगे? कितनी सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती है एक भाषा जाने की वजह से। इसलिए तो जब लेखक को कहते हैं ना कि भाई, कोई लोग जब लेखक को कहते हैं कि भाषा जाए तो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो लेखक कहते हैं कि हाँ, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि भाषा और संस्कृति वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं, भाषा और कल्चर वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे कि सिक्के की दो साइड। भाई हमेशा वो एक दूसरे के साथ टिकी हैं कि अगर भाषा जाएगी तो संस्कृति भी जाएगा ही जाएगी। एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि भाई हमारे इंडिया का जो सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता के बारे में समझ लो। भगवत गीता के जो श्लोक है ना, भगवत गीता के श्लोक, वो आप जो है वो कभी गुजराती में बोलो। लेखक कहते हैं कि अगर आपको संस्कृत में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो श्लोक आप कभी गुजराती में बोलो ना, कोई भी, तो मन में जो है वो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी शांति मिलती है। एक सच में लगता है कि आप जो है वो श्लोक को समझ रहे हो। लेकिन वही श्लोक जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, तो कोई फीलिंग ही नहीं आती, कुछ भी नहीं, बस जो है वो एक लाइन पढ़ के गया। चलो ये इसकी बात छोड़ो, आप लोग 9th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल में संस्कृत का सब्जेक्ट होगा ना संस्कृत का सब्जेक्ट। तो संस्कृत के सब्जेक्ट में आपके संस्कृत के श्लोक आते हैं, तो संस्कृत के श्लोक जब आप बोलते हो ना, तो एक फीलिंग आती है कि आप जो है वो कुछ संस्कृत में जो है वो कुछ श्लोक बोल रहे हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो एक क्या होता है कि फील आता है वो बोलने में। लेकिन वही श्लोक का जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो क्या होता है, उसको जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में ये कोई होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, कि भले मीनिंग ना पता हो ना, तो भी कितनी बार मन में एक फीलिंग आती है वो श्लोक बोलने से। लेकिन क्या इंग्लिश में ये फीलिंग आती है? उस भाषा में है ये ताकत जो हमारे इंडिया की भाषाओं में है? क्या वो उस भाषा में ये ताकत है? नहीं ना। तो फिर इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर भाषा चली जाती है ना, तो उसके साथ हमारा पूरा कल्चर चला जाता है, पूरी संस्कृति चली जाती है। और इसके साथ आखिरी में एक कहते हैं कि भाषा कब जाती है, कि जब हम लोग हमारा देश छोड़कर जाते हैं। हम लोग हमारे देश में ही रहे ना, तो शायद ये भाषा टिकी रह सकती है। अपने देश में तो कम से कम हम लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं। अब तो यहाँ पर भी लोग जो है वो अपनी भाषा बोलना छोड़ रहे हैं। छोटे छोटे गाँव में और छोटे शहरों में हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, है ना, कोलकाता, ऐसे जो शहर हैं, वहाँ पे अब ऑलमोस्ट लोग जो होते हैं वो इंग्लिश में बात करने की पसंद करते हैं कि भाई नहीं, अब ये तो भाई कहते हैं ना, एक स्टेटस वाली जो है वो लैंग्वेज है, उसमें बात करना वो पसंद करते हैं। क्यों? अपनी भाषा जो है वो ये उन्हें पसंद नहीं आती क्या? तो लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर भाषा तब नुकसान पहुंचती है भाषा को जब लोग दूसरे देश में जाते हैं। तो लेखक जब भाषा बचाने की बात कर रहे हैं, तो लेखक ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जो है वो परदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं कि आप दूसरे देश जाओ ही मत, ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं।
लेकिन एक एक छोटे से टॉपिक के साथ ये एंड भी करते हैं इसका, और साथ में बता रहे हैं कि परदेश जाने से नुकसान क्या क्या है। हम लोग कितने लोग ऐसे होते हैं, हम लोगों में से ही कितने लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें परदेश में जाकर रहना है, दूसरे देशों में जाकर रहना है ना। ये इच्छा है कि नहीं भाई वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, वहाँ के कामकाज बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाकर रहें। लेकिन समझो कि वहाँ जाकर रहने से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, उसकी पूरी पहले जो है पूरी पहले कहते हैं कि भाई चेक करके तपास करके फिर वहाँ जाना, नहीं तो नहीं। क्योंकि भले वहाँ पर मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन उसके सामने क्या क्या जाएगा ना, वो आप देखना, वो भी एक बार चेक कर लेना। नहीं तो सिर्फ दूसरों की कॉपी करके भाई वो लोग तो दूसरे देश में जाकर बहुत कमा रहे हैं, हम भी जाते हैं सिर्फ फैशन के हिसाब से कि भाई यहाँ हमारे इंडिया में क्या मिलेगा, इससे तो दूसरे देश में हम लोग आज़ादी से रहेंगे। सिर्फ पैसों की वजह से, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए बाहर जाओगे तो मत जाना। वो कहते हैं कि भाई वहाँ बहुत नुकसान मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाने से भले ही चलो आप लोग कुछ पैसा कमा लिया, कुछ जो है वो नए फैशन में रह लिए, लेकिन जो चीज़ें जाएगी ना वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। जैसे वहाँ वहाँ पर आपको माँ बाप से अलग रहना पड़ेगा, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा दूसरे देशों में, अपने माता पिता से अलग सबसे पहली बात। उसके बाद कि भाई हमेशा काम में डूबा रहना पड़ेगा। यहाँ आप घर पे रहते हो ना, तो आप काम 2 दिन काम न भी करो तो भी आपको घर पे चुपचाप खाना मिलता रहेगा, घर वाले आपको खिलाएंगे। बाहर जाओ वहाँ कंपलसरी, बीमार हो या कुछ भी हो आपको काम करना है, कोई दूसरा खाना खिलाने वाला नहीं आएगा आपको। वहाँ कोई फैमिली लाइफ नहीं होगी। आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में पूरा परिवार आपके साथ रहता है, भले अलग अलग शहरों में कोई कोई त्यौहार होता है तो पूरा परिवार मिलता है, कोई वैकेशन होती है तो पूरा परिवार पिकनिक पे निकल जाता है। लेकिन दूसरे देशों में ये कोई परिवार नहीं मिलेगा, सब अपने अपने में लगे होंगे। वहाँ पर जो है वो आपको छोटी जाति का माना जाएगा। वहाँ पे आप लोग भले इंग्लिश लैंग्वेज बोलो, लेकिन वो सच में इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले वो आपको अलग ही मानेंगे। वहाँ पे आपको कभी कुछ भी जो है वो रिस्पेक्ट इतनी नहीं मिलेगी। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा कि आपके कल्चर की मजाक उड़ाई जाएगी, जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी निकाली आपके कल्चर की, वहाँ मजाक उड़ाई जाएगी। कि आप वहाँ अगर कोई भी अपने कल्चर की बात करोगे कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनोगे या जो है वो कुछ पूजा पाठ वगैरह करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों की मजाक उड़ाई जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखो कि बाहर जाना वो भले ही जो है वो आप कोई भी रीज़न से जाते हो, लेकिन हमेशा सोच समझ कर जाना कि वहाँ से क्या क्या नुकसान है। नहीं तो जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा ना कि जब आगे बाहर रहते हो कुछ समय निकलेगा ना, फिर आपके बच्चे ही आपको बोलेंगे कि ये क्यों जो है वो साड़ी पहन रहे हो, इससे अच्छा कोई वेस्टर्न कपड़े पहनो ना। आपके बच्चे ही आपको बोलेंगे कि क्यों गुजराती में बातें कर रहे हो, अंग्रेजी में बात करो ना, हम यहाँ पे रहते हैं। सही बात ना, वहीं जाओगे तो वहाँ पे कोई भी गुजराती की प्रेयर किसी को भी नहीं आएगी। तो याद रखो, क्या ये सब आपको पसंद आएगा? अगर ये सब चीज़ें पसंद हो तो भले आप लोग जो है वो बाहर के देश में जाओ, भले अपना कल्चर भूल कर जो है वो बाहर चले जाओ, ठीक है। इसलिए ध्यान रखो कि हमारी लैंग्वेज वो हमारे लिए सब कुछ है, हमारा मदर टंग ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये चला गया ना तो शायद सब कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा। ओके, तो देखो आज जैसे हमने गुजराती का ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।